नेटवर्क मार्केटिंग वाला, जो कि लोगों को एकदम बैल बना के चला गया, यानी ना समझ बना के चला गया। इस तरह लोग अब जो भी अच्छे भी लोग हैं वो भी जाते हैं अच्छे कंपनी को लेकर, तो लोग समझना नहीं चाहता है, कहता है कि ना फिर बुझाता उगे आइल बा ठगे वाला ही, फिर आइल आ फिर बोका बनाई जाई, हमनी के कुछो ना समझ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं रक्सौल में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊँ, सर का नाम है विजय कुमार कुशवाहा। सर से मैंने बातचीत की, तो सर से बातचीत करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि नेटवर्क मार्केटिंग में यार, मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है ना। पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सर मैंने आपका स्वागत कर लिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हमने तो आपका स्वागत कर लिया, मैंने देखा है कि मार्केट में लोग नेटवर्क मार्केटिंग का जो लाभ लेते हैं उनका स्वागत नहीं करते हैं, है ना, वो चाहते हैं उनसे दूर रहें। तो क्या कहते हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग में जो इमेज है नेटवर्क मार्केटिंग की, मार्केट में कैसी इमेज बनी हुई है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज है मार्केट में, वो पहले से जो जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग आया सब, वो कुछ ऐसा कर गया समाज में जो लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया है। जैसे में कि कुछ ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग आया जो बोला कि जो हाँ 4000 रुपया दो हमें, आपको बैग देंगे, टाई देंगे, बेल्ट देंगे, इतना फ़ायदा होगा उतना फ़ायदा होगा, इस तरह करके वो लूट कर चला गया। अब लोगों को लगा कि जे फिर वही मार्केट वाला आ गए हैं, ठीक है। अब इस तरह वो सबको मतलब मन में जो है एगो भ्रम सा हो गया, ठीक है, और लोग समझना नहीं चाहता है। ऐसे ऐसे बहुत हो गया, ऐसा नहीं कि एक दो, ऐसे लगभग 20-50 ऐसे आए नेटवर्क मार्केटिंग वाला, जो कि लोगों को एकदम बैल बना के चला गया, यानी ना समझ बना के चला गया। इस तरह लोग अब जो भी अच्छे भी लोग हैं वो भी जाते हैं अच्छे कंपनी को लेकर, तो लोग समझना नहीं चाहता है, कहता है कि ना फिर बुझाता उगे आइल बा ठगे वाला ही, फिर आइल आ फिर बोका बनाई जाई, हमनी के कुछो ना समझ, कहीं उठा जाए यहाँ से, हम ना समझें। इस तरह का यहाँ पर सर माहौल बन गया है इस सब का। हाँ। आपको क्या लगता है सर, जो माहौल बना हुआ है, आपको क्या लगता है आप और हम अपना छोटा मोटा सहयोग दे करके इस माहौल को बदल सकते हैं? हाँ, अवश्य बदल सकते हैं सर। अब इसका नाम सर नेटवर्क मार्केटिंग ना कहकर उसको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कहेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसमें ज़्यादा फंसने फंसाने वाला बिजनेस नहीं है, तब लोग को मोटिवेट किया जा सकता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसी होती है सर, कैसे लोग समझेंगे कि ये फंसने फंसाने वाला नहीं, वो बताइए। देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड ऐसी कंपनी होती है जिसमें प्रोडक्ट लेवल होते हैं, जैसे कि हम लोग दाल चावल हींग हल्दी जो भी है, जो यानी पैसे दे अपना सामान ले, राशन का सामान है, इस तरह की कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उसमें फंसने फंसाने की कोई उसमें बात ही नहीं है, जो किसी फंसने फंसाने वाली बात है। आपने पैसा दिया, आपका सामान मिला। हाँ, हमने पैसा दिया, अपना सामान मिला। और इसमें भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम लोगों में ऐसा एक भ्रम होता है कि नहीं, देखिए ये साबुन जो है 35 रुपये का साबुन है, तो हम नहीं लगाएंगे, हम 10 रुपये का लगाएंगे, काहे लगाए 35 रुपये का साबुन। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है ये कि इसमें भी चुनना पड़ेगा सर कि जो हाँ कौन सी कंपनी कैसी है। प्रोडक्ट बेस्ड अनेकों कंपनियां हैं, जो कुछ ऐसी कंपनी है उसमें 35 से ज़्यादा की प्रोडक्ट है, वो हमारे ग्रामीण लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको कहते हैं नहीं बेकार ही है भाई, हम 10 रुपये का साबुन लगेंगे। तो हम ऐसी कंपनी चुने कि जहाँ पर हमें 10 रुपये 12 रुपये की भी साबुन मिले और सस्ते से सस्ते मिले, जिस रेंज में चाहिए उस रेंज में मिले, जैसी आदमी हो जैसी आवश्यकता हो वैसा सामान मिले। हाँ, वैसी कंपनी चूज करना चाहिए। और लोगों को भी हम यही बताते हैं कि हमसे जो हो सके वैसा ही काम करें। अब ये नहीं कि हम बता दिए आपको आइए कीजिए वो कीजिए, आपको हज़ारों हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, ज़्यादा प्रलोभन नहीं। बहुत सही चीज़ सर ने बताई। और सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि कंपनी हमको अपने दायरे के हिसाब से देख के चूज़ करनी है, कि कहीं हम रहते बिहार में हैं, रहते ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लोग 2-4 रुपये कमाने के लिए तरस रहे हैं, और हमने ऐसी कंपनी ज्वाइन कर ली जहाँ पे हमको 50,000 से ज्वाइनिंग है, तो हमको ये सारी चीज़ें देख के ज्वाइन करना है। बहुत सही चीज़ सर ने बताई। सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली इसको लेकर के। मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी होती है ना, आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत सारे लीडर सफल होंगे, बहुत सारे लीडर असफल होंगे, और सारी कंपनियों में भी सफल होते हैं असफल होते हैं। उसका कारण क्या होता है सर कि प्रोडक्ट बेस्ड होने के बाद भी लोग इसमें असफल हो जाते हैं? देखिए, असफल होने का एक ही कारण है कि अपने से जो सीनियर जन है उनसे अच्छा सपोर्ट न मिल पाना या अच्छा ज्ञान न ले पाना, यही सबसे बड़ा का मगर असफल का कारण है। बिल्कुल सर, लेकिन भेड़िया लोग तो कहते हैं कि जो लोग सफल हो जाते हैं, जो लोग ज्ञान दे देते हैं, वो कंपनी वाले लोग होते हैं। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो कंपनी वाले नहीं, आम आदमी को भी दे सकते हैं, आम आदमी भी ले सकते हैं, ठीक। उसमें ना उनका कुछ जाता है ना आपका कुछ जाता है, आए तो वाह वाह, नहीं आए तो वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
हाँ वो ऐसा कहने जैसा दिया। जैसा सर आपने बताया कि क्या बोलते हैं, आया तो ठीक, नहीं तो नहीं आया तो भी ठीक है। सर मैं जानना चाहूँगा कि जब आप मार्केट में गए, आपको लोगों ने निराशा दी, लोगों ने आपको मना किया, आपको उठा के भेज दिया, आपको भगा दिया, आपका नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का मन नहीं किया? देखिए ऐसा है कि ऐसा है सर कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग, अभी नेटवर्क मार्केटिंग इसको हम मतलब कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग मान लीजिए, जब किसी के पास गए और नाम रखे तो उठ 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 बाकी यहाँ से, ये सब काम ठीक नहीं थे, ये सब काम छोड़ दो, ये लबराई वाला काम मत कर, बढ़िया से कमा खा, बढ़िया से रहो। तो फिर भी हमको लगा कि भाई ठीक है, इसको जितना ज्ञान है, इसको साथ धोखा हुआ है, ये बोल रहा है, इसके साथ कहीं ज़्यादा चोट पहुंचा होगा इस सब को लेकर, ज़्यादा पैसा उसका डूब गया था, वो एक कंपनी कर रहा था आदमी, उसका उसमें लगभग 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया फंस गया था। हाँ देखिए, तो क्या हुआ, उसके दिमाग में एकदम छा गया था कि ऐसा आदमी आए तो हम उसको भगाइए दे। हाँ फिर भी हम उसके पास पहुँचे, लगा कि हम उसको मतलब ऐसे कर लेंगे, मगर वो नहीं समझा, वो कहा कि नहीं जाइए यहाँ से, नहीं हम नहीं करेंगे। फिर भी हमको लगा कि नहीं करेगा। फिर उससे मिले हम, तो वो बोला कि हाँ फिर से हमको समझाइए। उसको उस समय थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी लगा था, बाद में वो समझ गया, मगर इससे हमको निराशा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए वो असफल हुआ था, उसका मेन कारण था कि उसका सीनियर उसको छोड़ दिया इस रास्ते में। हाँ कंपनी सही से न चल पाई, उसमें महंगा प्रोडक्ट था, इसलिए उसका पैसा डूब गया। और बहुत सही चीज़ सर ने बताया कि सीनियर ने रास्ते में छोड़ दिया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे भाई पूरे अपलाइन का रोल का बिजनेस है। अपलाइन का रोल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपलाइन आपका सही है, आपको अपलाइन का चयन करना पड़ेगा कि जिस अपलाइन के साथ मैं जा रहा हूँ, क्या वो मुझे इस इंडस्ट्री में सफल कर पाएगा या फिर नहीं। जिस अपलाइन के साथ मैं जा रहा हूँ, वो अपलाइन इस इंडस्ट्री में खुद सफल होगा या फिर नहीं होगा। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया लोग मना कर देते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना कि जो कहते हैं कि चलिए ठीक है बताएंगे। हाँ ऐसा तो होता है सर। लोग देखिए मार्केट में जब निकलिएगा तो अनेकों किस्म के लोग मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जो हाँ वो एकदम फेवरेट दोस्त हैं, जाएंगे उससे कहेंगे तो कहें ठीक है बहुत बढ़िया है आपका कंपनी, आपका मतलब सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, बड़ा बढ़िया है, ठीक है हम देखेंगे और उसको करेंगे, बहुत बढ़िया है। मतलब डायरेक्ट कोई मना नहीं करता? नहीं कोई डायरेक्ट मना नहीं करता है कि नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ उसी में मैंने 10 जनों को समझाए, उसमें 5 जना रिजेक्ट कर दिए, 5 जना जरूर समझता है इस बात को कि हाँ लगता है कि भाई वह सही काम कह रहा है, ये काम सही है, ठीक है। मतलब 5 लोग को समझा करके इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होया जा सकता है? देखिए 5 लोगों को समझा कर जरूर सफल हुआ जा सकता है, क्योंकि देखिए आज हम 5 लोगों को समझाए, हो सकता है वो 5-25 को समझाए, इस तरह से सफल हो जाए। अब डायरेक्ट कहिएगा कि हाँ आज जुड़े आज ही सफल हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है हो जाएंगे का। मतलब आपके कहने का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग टाइम लेता है? हाँ नेटवर्क मार्केटिंग बहुत समय लेता है। पहले तो आपको पूरा 1 साल लगेगा केवल समझने में इसको। अब बोलने का तरीका होना चाहिए, लोगों से कैसे बात करें। मान ली सर जिसके पास बोलने का तरीका नहीं है, वो अपना बोलने का तरीका कैसे लाए? देखिए अब 1 साल तक उसको समय दिया जा रहा है, तो अपने सीनियर से जब मिल रहा है, रोज मीटिंग यहाँ पर तो है नहीं कि रोज रोज तू आओ मीटिंग करने, इसमें समय है कि हाँ 6 बजे से सर लोग आते हैं, कुछ बताते हैं, थोड़ा सुन लो समय निकाल के, अपना काम भी करते रहो, कान में जेक लगाओ यार, सुनते रहो, अच्छी अच्छी बात बताते हैं। इस तरह से बड़ों से ज्ञान मिलता है सर, सीनियर से अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। मतलब मान लीजिए हमने पहले साल सीख लिया, उसके बाद सर? उसके बाद से हम फील्ड में स्वयं लोगों को सिखाना चालू कर देंगे, लोग समझेंगे जरूर, क्योंकि जब हम समझ गए हैं ना, लोगों को मानते हैं सर हम 100 लोगों को समझा रहे हैं, तो 25-30 को लोग समझेगा, और जब समझ जाएगा, मानिए जब समझ गए तो समझना चालू हो गया, आपका काम चल गया। हाँ तो आपको क्या लगता है सर कि जैसे हम सुनते हैं कि नौकरी में मान लीजिए जाने की इंसान नौकरी किया, 1 महीने नौकरी की, 1 महीने बाद सैलरी आ गई है ना, नौकरी में फिक्स होता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कब फिक्स है कि इतने टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करो उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा? देखिए नौकरी भी है सर, पढ़ते पढ़ते नौकरी तो नहीं लग जाती है। बिल्कुल। इसके लिए भी सर 15 साल 20 साल 25 साल शुरू से लेकर पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमको 15-20 साल देने पड़ेंगे? नहीं ऐसा बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सर आप अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो 3 साल के अंदर में आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 साल में स्टार्ट हो जाएगा पैसा आना। मतलब 2-3 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जैसा कि आपने बोला 2-3 साल में आने शुरू हो जाएगा, यानी इस टाइम अगर हम लोग देखें 2022 खत्म हो रहा है, 23 चलने वाला है, तो 2025 तक या 26 तक आपका क्या नेटवर्क मार्केटिंग से आपका क्या उम्मीद है कि मेरा कितना पैसा आएगा, कौन कौन सी कार रखूंगा? देखिए इस नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम ढंग से करें तो 25 क्या 24 तक लाखों का बिजनेस मतलब चालू हो जाएगा, ठीक है। हाँ लाखों का टर्नओवर हो जाएगा। मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँ, जैसे आपने बोला ढंग से करें, बहुत सारे लोग सर यही नहीं समझ पाते, बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, 1-2 प्लान तो करा लेते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को ढंग से कैसे किया जाता है बताइए? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ढंग से करने का मतलब जो उसमें लगन होना चाहिए, उसमें ईमानदारी होना चाहिए, हाँ हम ये काम करें,
वही है ढंग से, और अपने सीनियर का सपोर्ट मिले बढ़िया से, जो लोगों को समझाए, लोगों किसी को फंसने का डर ना हो, इस तरह से काम आगे बढ़ सकता है सबको मिला जुला कर पूरी टीम के साथ। हाँ, यही तो है। बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि हमको सही ढंग से नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। वो कहते हैं ना, पढ़ाई करना और लगन से पढ़ाई करना में बहुत फ़र्क आ जाता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको फर्श से लेकर के अर्श तक ले जाती है, ऐसा ही बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मन लगा करके सीखना पड़ेगा। आप 2 घंटा देते हो एक दिन में, 1 घंटा देते हो एक दिन में, एक हफ्ते में 7 घंटे होते हैं। 7 घंटे अगर आपने मन लगा के नेटवर्क मार्केटिंग दिए, निश्चित तौर से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। धन्यवाद सर। सर के जैसे बहुत सारे लीडर का इंटरव्यू करवाता रहूँगा, जिससे एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंसान व्यवसाय करता हो, कोई इंसान नौकरी करता हो, कोई इंसान कुछ बेचने का काम करता हो, हर टाइप के लोग आज यहाँ पर अपना बिलीफ सिस्टम बना करके नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। सर के जैसे और सारे वीडियो आते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।